जिंदगी को मेहनत में बदलना पड़ता है, कि जिंदगी को मेहनत में बदलना पड़ता है और माटी के बर्तन को आग में तपना पड़ता है, कि यूं ही नहीं मिल जाती है हमें मंजिल आसानी से, यूं ही नहीं मिल जाती है हमें मंजिल आसानी से, क्योंकि पहले हमें ज़िंदगी से लड़ना पड़ता है, क्योंकि पहले हमें ज़िंदगी से लड़ना पड़ता है। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 और बच्चों इससे पहली वाली वीडियो में हमने 3.1 और 3.2 संपूर्ण प्रश्नावली हमने करा दी है। तो बच्चों अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आइएगा बच्चों हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न, तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो बच्चों इससे पहले हमने आपको 3.2 में विलोपन विधि को छोड़ के प्रतिस्थापन विधि हमने आपको कराई थी, और प्रतिस्थापन विधि एक बहुत ही सिंपल विधि है। अब हम आपको कराने वाले हैं विलोपन विधि से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर विलोपन विधि से हम आपको सभी सवालों को हल कराएंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हमने वो सवाल करा दिए हैं। बच्चों आप x और y के मान विलोपन विधि से निकालिए या प्रतिस्थापन विधि से निकालिए, आंसर हमारा सेम आएगा। अगर एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से पूछता है तो आपको उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ही निकालने हैं। वैसे जो पेपर में जो आता है ज़्यादातर x और y के मान पूछता है, लेकिन उसमें ये नहीं कहता है कि प्रतिस्थापन से निकालिए विलोपन से निकालिए। तो ये आपकी मर्जी है, आप विलोपन विधि से निकाल सकते हो या प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हो। लेकिन अगर पर्टिकुलरली पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर विलोपन विधि से पूछेगा तो विलोपन विधि से बताना है, और प्रतिस्थापन विधि से पूछेगा तो प्रतिस्थापन से बताना है, ठीक है बच्चों। तो आइएगा हम यहाँ पर शुरू करते हैं विलोपन विधि से। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और यहाँ पर हमने पहले का पहला पार्ट हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दो समीकरण हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, और दोनों समीकरणों को हम अब क्या करेंगे, हल करने के लिए इनको एक पास हम रखेंगे। ये समीकरण नंबर पहला है और ये है -3y बराबर 4, 2x -3y बराबर 4। अब देखो बच्चों विलोपन का मतलब क्या होता है बच्चों, विलोपन का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी भी एक चर को हमें विलुप्त करना पड़ता है, मतलब कि हमें काटना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन ये कटेगा कब बच्चों, जब यहाँ पर या तो y वाला चर समान होगा या फिर x वाला चर समान होगा, और वो मान प्लस और माइनस के होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लस का y है और यहाँ पर ये माइनस का 3y है। अगर ये प्लस का 3y हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पर 3y प्लस के और 3y माइनस के कट जाएंगे। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर हमें ये समान नहीं दे रखे होते हैं, हमें इनको करना पड़ता है। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो समीकरण नंबर 1 में हम 3 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दो। तो 3 से जब हम इसमें गुणा करेंगे बच्चों, आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों कि समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। ऐसा बच्चों हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस के 3y हो जाएगा और यहाँ माइनस के 3y ऑलरेडी है, तो ये प्लस के 3y और माइनस के 3y कट जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आइएगा हम इसको करते हैं। समीकरण नंबर 1 में x प्लस के y बराबर यहाँ पर कितना है, 5 है, तो हम इसमें 3 से गुणा करेंगे पूरे में, ठीक है ना बच्चों। तो 3 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस के आ जाएगा 3y और बराबर ये हो जाएगा 3 पंजे 15, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दिया है। समीकरण नंबर 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस के 3y और बराबर 4, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए आप यहाँ पर, अब ये बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये प्लस के 3y और माइनस के 3y ये यहाँ पर कट जाएगा, ये 2x और 2x और 3x हो जाएगा 5x बराबर 15 और 4 हो जाएगा 19, ठीक है जी। तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 19/5, ये x का मान आ गया है बच्चों। अब हमको क्या करना है, y का मान निकालने के लिए x का मान किसी भी एक समीकरण में हमें पुट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में हम रख देंगे बच्चों। आइएगा, समीकरण नंबर 2 क्या है बच्चों हमारे पास में, ये देखिए 2x माइनस के 3y और बराबर में है 4। अब यहाँ पर देखो बच्चों 2 गुणा x का मान कितना है 19/5 माइनस के 3y बराबर में है 4। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये कितना है 19 दूनी 38/5 है, और इस 4 को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है बच्चों, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए बच्चों इन दोनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर लासा कितना आ जाएगा 5। अब बच्चों इसको हम हल यहाँ पर कर देते हैं, थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए जब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक का गुणा करेंगे हम 38 में तो ये हो जाएगा 38, माइनस 5 का गुणा करेंगे हम 4 में तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, और बराबर बच्चों ये कितना है 3y। अब देखो बच्चों 38 में से 20 गए तो कितने बच्चे 18/5 और बराबर में है ये 3y। अब बच्चों जो गुणा वाली जो संख्या होती है वो कहाँ आती है, बटे में आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18/5 में तो है ही है, और ये वाली गुणा वाली संख्या यहाँ आ जाएगी इसके बटे में। तो बच्चों यहाँ पर 3 से कट जाएगा 6 बार, तो यहाँ पर जो y का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 6/5। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 6/5। तो बच्चों ये हो गया हमारा विलोपन विधि से हल। अगर बच्चों इसी को हम आपको प्रतिस्थापन विधि से हल कराते हैं तो इसका आंसर सेम आएगा। चलिएगा हम आपको एक बार प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम इसी वाले सवाल को प्रतिस्थापन विधि से और आपको हल करके दिखा देते हैं, लेकिन एक ही का हम आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाएंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों विधियों से हमारे आंसर समान आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए x बराबर हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चर को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये है 5, और जब y को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के y। यहाँ पर ये समीकरण नंबर बन जाएगा 3। अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर 2x माइनस के 3y और बराबर 4। अब देखो बच्चों 2 और x का मान कितना है यहाँ पर 5 माइनस के y, और यहाँ पर ये कितना है माइनस के 3y बराबर 4। देखो बच्चों यहाँ पर ये 2x है तो 2 हमने बाहर लग लिया, और x का मान हमें कितना दिया है 5 माइनस के y, और ये माइनस के 3y है बराबर 4। 2 का गुणा करेंगे 5 में 2 पंजे 10, 2 का गुणा करेंगे y में तो 2y, और ये माइनस के 3y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, अब देखो अब यहाँ पर ये 10 है बच्चों, तो इस 10 को हम इधर ले जाएंगे, माइनस के 2y और माइनस के 3y माइनस के 5y हो जाएगा, बराबर ये है 4। 10 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस के 10 आ जाएगा, तो माइनस के 5y बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस कट के बच्चों 6/5, ये हमारा y का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर ये हम किस में रखेंगे, यहाँ पर 3 में रख देंगे। 3 में रखने पर तो यहाँ पर देखो बच्चों x बराबर 5 माइनस के y, तो x बराबर 5 माइनस y का मान कितना है 6/5, तो यहाँ पे इसके बटे में 1 मान लेंगे। दोनों का लासा कितना आ रहा है 5, 5 25 और 1 छिक्का 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों x बराबर 19/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी जब हमने इन समीकरणों को जब हमने विलोपन विधि से हल किया था तो x का मान 19/5 आ रहा था और y का मान 6/5 आ रहा था। ठीक वैसा ही अभी हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल किया है, तो x का मान 19/5 आ रहा है और y का मान 6/5 आ रहा है। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको दोनों विधि से हल करके दिखाए हैं, आपको एक ही विधि से हल करना है, तो यहाँ पर मैंने दोनों विधियों से आपको हल करके दिखा दिए हैं। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आइएगा बच्चों, अब हम देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट।
तो बच्चों यहाँ पर इसका दूसरा वाला पार्ट है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पर दो समीकरण हमें दिए गए हैं, तो इसको हम विलोपन विधि से हल करके आपको दिखाएंगे और x और y के मान ज्ञात करके दिखाएंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 3x प्लस के 4y बराबर 10, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 2y बराबर 2, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर प्लस के 4y है और यहाँ पर माइनस के 2y है। अब यहाँ 3x है और यहाँ 2x है, मतलब कि कोई भी चर हमारा मिल नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसा हमने आपको पहला बताया है ठीक वैसे ही हम समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 से गुणा करने पर ये हो जाएगा माइनस के 4y और ये भी है प्लस के 4y, तो ये हमारे कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप चाहो तो पहले लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब आप 2 से गुणा करोगे तो 2 का गुणा करो इसमें, देखो पहला वाला समीकरण तो हमारा सेम है, 3x प्लस के 4y बराबर 10 है। अब 2 का गुणा आप इसमें करो तो ये कितना हो जाएगा 4x, 2 का गुणा यहाँ पर करिए, ये हो जाएगा 4y और बराबर ये आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, तो ये समीकरण नंबर पहला है, ये समीकरण नंबर दूसरा है। अब यहाँ देखो बच्चों, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये तो कट जाएगा। 3x और 4x कितने हो गए 7x बराबर 4 और 10 कितना आ गया 14। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो x का मान निकल के आएगा 14 बट्टे में 2, तो ये x का मान आ जाएगा 7। x का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब यहाँ पर 1 में रख दो, आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास में 3x और प्लस के 4y और बराबर में है 10। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 गुणा x का मान कितना है बच्चों 7 और प्लस के 4y बराबर में 10, ये हो जाएगा 7 या 21 प्लस के 4y बराबर 10। अब हम 21 को इधर साइड में ले जाएंगे, तो 4y बराबर 10 माइनस के 21, तो 4y बराबर आ जाएगा माइनस के 11 और y का जो मान निकल के आएगा माइनस के 11/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, x का मान 7 आ गया और y का मान जो निकल के आया वो आया माइनस के 11/4। एक बार मैं और आपको इसको बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर ये 3x प्लस के 4y बराबर 10 है और ये है 2x माइनस के 2y बराबर 2। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर ये 4y है और ये 2y है, तो अगर समीकरण नंबर 2 में हम 2 से गुणा करते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ ये कट गए, 3x और 4x 7x आ गया बराबर ये 10 और 4 14 हो जाएगा। तो x बराबर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। x का मान समीकरण नंबर हम 2 में रखेंगे या 1 में रख देंगे, तो 3x प्लस 4y बराबर 10 है। 3 गुणा x का मान 7 निकला है यहाँ से और प्लस 4y बराबर 10, तो 7 या 21 प्लस 4y बराबर 10। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 21 को हम इधर ले जाएंगे, बचेगा माइनस के 11, 4 इसके बटे में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा x बराबर 7 और y का मान माइनस के 11/4। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। तीसरा पार्ट है बच्चों इसका 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस के 7। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले इसको हमें एक तरीके से बढ़िया तरीके से रखना पड़ेगा। ये कितना है 3x माइनस के 5y और देखो बच्चों ये माइनस के 4 है, तो जो हमारा अचर पद होता है रैखिक युग्म में वो हमारा दायां पक्ष में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रैखिक युग्म है ये, इसको हम दायां पक्ष में ले जाएंगे अचर पद को, तो ये आ जाएगा 4, ये समीकरण नंबर बन गया 1। अब दूसरा समीकरण क्या है बच्चों, ये देखो 9x, ध्यान से देखना, ये 2y को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2y और बराबर में ये कितना है 7। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे अचर पद होते हैं, सॉरी जो चर होते हैं, चर है ना, जो चर वाली संख्या होती है वो बायां पक्ष में आती है और जो अचर वाली संख्या होती है वो दायां पक्ष में आती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हमने रख दी है। अब यहाँ देखो बच्चों, अब क्या यहाँ पर कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये 3x है और ये 9x है, ये 5 है और ये 2 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर देंगे। आप कहोगे सर आपने 3 से गुणा क्यों किया है, तो देखो बच्चों 3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 9x हो जाएगा
और यहाँ पर भी हमारे पास में 9x है, ठीक है ना। तो 3 का गुणा करो आपस में, 9x माइनस के 3 पंजे 15 बाई और बराबर 3 चौके 12। दूसरा वाला समीकरण हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, माइनस के 2 बाई बराबर 7, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ देखिए, अब ये 9x ये भी है और 9x ये भी है, लेकिन अब ये कटेगा नहीं। अब कहोगे सर आप क्यों नहीं कटेगा, कि बच्चों यहाँ देखिए दोनों प्लस प्लस के हैं, कटता कब है, जब हमारा चर प्लस और माइनस में समान रहे, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, घटाने पर, ये क्या लिख देंगे, घटाने पर। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब बच्चों अब यहाँ देखिए ये कट जाएगा हमारा, और 15 में से 2 गए, यहाँ पर 15 में से 2 गए तो माइनस के 13 बाई बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। अब उसके बाद यहाँ देखिए बच्चों 12 में से 7 गए तो कितने बच्चे, 5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये है माइनस के 13 बाई बराबर 5 है, तो बाई का जब हम मान निकालेंगे तो माइनस यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो 5/13। यहाँ पर जो बाई का जो मान निकल के आया है बच्चों, माइनस के 5/13 निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बाई का मान समीकरण नंबर आप किसी में भी रख दो, 1 में या 2 में, 2 में रखने पर, ठीक है जी बच्चों। तो समीकरण नंबर 2 क्या है यहाँ पर, समीकरण नंबर 2 है बच्चों यहाँ पर 9x माइनस के 2 बाई और बराबर में 7। तो यहाँ देखिए ये 9x है माइनस 2 गुणा बाई का मान कितना, माइनस के 5/13 बच्चों और बराबर में 7, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों इसको हम कितने आसानी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 9x है, कितना है 9x, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 10/13 और बराबर में कितना है बच्चों, 7। अब देखो ये अचर पद है तो अचर पद को अचर पद के पास ले जाएंगे, 9x बराबर 7 माइनस के 10/13, ये हो जाएगा 9x, 13 सत्ते कितना होता है 91 माइनस के 10, क्यों, क्योंकि इन दोनों का लास आ जाएगा बच्चों 13, और 13 का गुणा 7 में करेंगे 91, 1 का गुणा 10 में करेंगे 10। अब ये आ जाएगा बच्चों 9x बराबर 81/13, क्योंकि 91 में से 10 गए तो 81 बचेगा, 9 से ये कट जाएगा बच्चों 9 बार। यहाँ देखिए ये 9 है, और 9 से जब ये 9 इसके बटे में आएगा यहाँ पर, तो 9 से 81 9 बार कट जाएगा, तो x का जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 9/13, ठीक है बच्चों। x का मान आ गया हमारा 9/13 और y का मान आ गया हमारे पास में यहाँ माइनस के 5/13। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट है बच्चों यहाँ पर x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस के 1, x माइनस y/3 बराबर 3, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। अब बच्चों इसको हम प्रॉपर रैखिक युग में बनाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे, तो लासा आ जाएगा 6। अब 3 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4y बराबर माइनस के 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, ये समीकरण नंबर बन जाएगा 1, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में यहाँ देखिए इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, इन दोनों का लासा आ जाएगा 3, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये y बराबर 3/1। अब यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चों 3x माइनस के y और यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिका 9, ये समीकरण नंबर बन जाएगा 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6 है, और ये कितना बच्चों 3x और माइनस के y और बराबर ये 9 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पर ये 3x और 3x मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये प्लस प्लस के हैं, तो अब इसके साइन को चेंज कर देंगे घटाने पर, तो ये हो जाएगा घटाने पर। तो बच्चों ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये तो कट जाएगा, अब यहाँ पर 4y और यहाँ पर ये प्लस का 1y। अब बच्चों इसका चिन्ह ये वाला देखा जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस के 1y और प्लस के 4y, तो ये आ जाएगा 5y बराबर माइनस के 9 और माइनस के 6 माइनस के 15, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर जो बाई का मान निकल के आएगा बच्चों माइनस के 15/5, तो बाई का मान आ जाएगा -3। ठीक है बच्चों, बाई का मान -3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि बाई का मान यहाँ पर हम लिख देंगे, बाई का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख दीजिए आप, यहाँ पर एक में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास में, ये है 3x प्लस के 4y और बराबर -6। अब यहाँ देखो बच्चों ये क्या है, 3x प्लस 4 गुणा बाई का मान कितना है -3 बराबर -6, तो ये आ जाएगा 3x -12 बराबर -6। अब बच्चों इसको हम यहाँ हल कर देते हैं, तो यहाँ देखिए ये 3x है, तो ये 3x लिख देंगे। अब बच्चों ये -12 है, इसको हम ले जाएंगे इधर साइड में, तो ये -6 तो है ही ऑलरेडी, इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +12। तो 3x बराबर ये आ जाएगा 6, 12 में से 6 गए तो 6, और x बराबर 6/3, तो x का मान आ जाएगा बच्चों 2। अब देखो बच्चों x बराबर आ गया 2 और y का मान आ गया -3। तो बच्चों ये हमारे पहले वाले के सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर पहला वाक्य क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो वह भिन्न क्या है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अंश और हर वाली बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, माना कि अंश बराबर किसी भिन्न का अंश बराबर x है और हर बराबर क्या मान लेंगे बच्चों, y है। अब देखो बच्चों ये क्या है, x और ये y है। अब ये शर्त नंबर पहली जो है वो क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो अंश में तो 1 जोड़ दो बच्चों और हर में से 1 घटा दो, तो भिन्न हमारी कितने में बन रही है, 1 में बदल रही है, 1 में, तो इसके बटे में 1 मानेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 1 बराबर y - 1। 1 का गुणा किया x + 1 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, y - 1। अब देखो बच्चों अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, रैखिक युग्म बनाने के लिए x और y को हमें बायां पक्ष में लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये x है, इसको आप इधर ले आइए, -y है, ये -1 है बच्चों, इसको आप जब इधर लेके जाओगे तो ये भी -1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला समीकरण निकल के आएगा वो x - y बराबर -2, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। अब शर्त नंबर 2 क्या है बच्चों, इसको देखिए, जो शर्त नंबर, चलो इसको यहीं लिख देते हैं, शर्त नंबर 2 में क्या रहा है बच्चों, ये कह रहा है शर्त नंबर 2 में यदि हम हर में 1 जोड़ दें, अब हमें अंश में कुछ नहीं जोड़ना है ना ही घटाना है, सिर्फ हमें हर में 1 जोड़ना है। तो ये देखिए x बटे हर क्या है हमारा y, तो यहाँ पर इसमें 1 जोड़ना है, तो हमारी भिन्न कितनी बन रही है, 1/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x बराबर y + 1, तो ये 2x है, y को इधर लेके आइए और बराबर ये 1 है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको और उसको हम हल कर देंगे। ठीक है जी, तो ये देखिए x - y बराबर यहाँ पर 2 है माइनस के, और ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है बच्चों यहाँ पर 2x - y बराबर 1, ये हमारा दूसरा समीकरण है बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये -y और ये -y है, अगर ये प्लस माइनस होते तो ये कट जाते। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके चिन्हों को चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये y से y कट जाएगा। अब ये -2x में से प्लस का 1x गया, तो माइनस का 1x बचेगा। ठीक है जी,
माइनस का 1 और माइनस के 2, तो ये आ जाएगा माइनस के 3। माइनस से माइनस कट के बच्चों x का मान आ जाएगा 3। ठीक है जी, x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख दीजिए आप, एक में रखने पर। ठीक है बच्चों, एक में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है? ये है x माइनस बाई और बराबर माइनस के 2 है। तो यहाँ देखिए बच्चों x का मान कितना है? 3 और ये माइनस के बाई बराबर माइनस के 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? ये तो देखो, इसको अब हम यहाँ हल करते हैं बच्चों। देखो ये है हमारा 3 माइनस के बाई और बराबर माइनस के 2 है। तो बच्चों यहाँ पर ये 3 है, ये देखो ये माइनस के बाई है, इसको आप यहाँ लिख दो। ये माइनस के 2 है और ये प्लस का 3 है ना, इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस के बाई बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई का मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बाई का मान कितना निकल के आया है? 5 आया है बच्चों। और यहाँ पर x का मान कितना आया है? 3। तो बच्चों ये हो गया हमारा दूसरे वाले का पहला भाग। अब हम देखते हैं दूसरे का दूसरा भाग। अगला भाग है बच्चों यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब बच्चों यहाँ पर 2 पर्सन हैं, एक नूरी है और एक सोनू है। तो इन दोनों की आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पर इनको हम मान लेंगे x और y। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है बच्चों, उसके बाद सोनू की हम क्या मानेंगे? सोनू की आयु बराबर 22 वर्ष। अब बच्चों यहाँ देखिए, ये कह रहा है सोनू के यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर जो शर्त नंबर जो पहली है वो कह रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब बच्चों यहाँ देखिए 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है, तो नूरी की आयु बच्चों जो 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है वो कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 वर्ष, चूँकि घट जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद में सोनू की आयु क्या हो जाएगी? सोनू की आयु यहाँ पर हो जाएगी बच्चों 22 माइनस 5। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की, यहाँ पर कह रहा है ना 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है ना, ये 3 गुनी थी, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करिए, x माइनस के 5 बराबर ये हो जाएगा 3y और 3 पंजे 15। अब ये x है बच्चों, 3y को हम इधर लेके आएंगे, माइनस का 3y, ये माइनस के 15 है, माइनस के 5 को इधर ले जाएंगे, प्लस के 5, x माइनस के 3y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस के 10। ठीक है जी, ये माइनस के 10 आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर बन गया 1। अब उसके बाद है बच्चों, ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। अब ये 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष बाद, तो देखिए बच्चों 10 वर्ष बाद क्या होगा? जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु, ठीक है जी, वो हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? सोनू की आयु 22 प्लस 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो नूरी की आयु हो गई x प्लस 10 वर्ष और सोनू की आयु हो गई 22 प्लस 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि जो 10 वर्ष बाद है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
इसको भी एक समीकरण बना देंगे। ये x प्लस 10 है बच्चों, बराबर में ये कितना है, 2 का गुणा करेंगे, 2y और प्लस 2 धाम का 20। अब बच्चों ये x है, इसको आप इधर ले आइए, माइनस के 2y बराबर ये 20 है बच्चों, 10 को आप इधर ले जाइए, तो ये चिन्ह चेंज हो जाते हैं इधर उधर ले जाने पर, तो ये आ जाएगा 10। अब बच्चों यहाँ समीकरण नंबर ये हो गया 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को हम हल कर देंगे विलोपन विधि से। ठीक है बच्चों, तो ये है x माइनस के 3y और बराबर में माइनस के 10 है, और दूसरा समीकरण है बच्चों ये रहा x माइनस के 2y बराबर ये 10 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए ये x ये प्लस प्लस के हैं, तो हम इनका चिन्ह चेंज कर देंगे बच्चों, ये x से x कट जाएगा, प्लस के 2y और माइनस के 3y, तो यहाँ माइनस का 1y बचेगा, और ये माइनस के 20 हो रहा है, माइनस के 10 और माइनस के 10, माइनस से माइनस कट के बच्चों यहाँ पर y का मान आ जाएगा 20। ठीक है ना, y का मान कितना आ गया 20। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाइए, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, तो x माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 20 बराबर माइनस के 10, x माइनस ये हो जाएगा 60 बराबर माइनस के 10, x बराबर ये बच्चों माइनस के 10 है, इसको आप इधर ले जाइए, प्लस के 60 हो जाएगा, तो x बराबर ये आ जाएगा 50 वर्ष। ठीक है बच्चों, 50 वर्ष। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमने x किसको माना था, नूरी को माना था, तो जो नूरी की जो आयु है वो 50 वर्ष है, और भाई हमने किसको माना था, सोनू को, तो जो सोनू की आयु है वो है 20 वर्ष। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका अगला भाग। अगला भाग है बच्चों, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर ये हमारा एक अलग ही सवाल है, आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ऐसा सवाल आए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको 2 संख्याएं माननी पड़ती हैं। तो पहले तो आपको दहाई का अंक मानना है x, उसके बाद में आपको इकाई का अंक मानना है y। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि दहाई का अंक बराबर, क्या मानोगे बच्चों, दहाई का अंक बराबर x। ठीक है जी, उसके बाद में इकाई का अंक बराबर y। अब बच्चों हमारे पास में एक मूल संख्या होती है, मूल संख्या क्या होती है, मूल संख्या होती है जो कि होती है 10x प्लस y। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हमारी शर्त नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ये कह रहा है कि यहाँ 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहाँ देखो बच्चों, जो हमें x प्लस y बराबर दिया है वो 9 दिया है। ठीक है जी, ये 2 अंकों की संख्या है, मतलब 2 अंक हैं, एक x और एक y है, इन दोनों का योग हमें 9 दिया है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और x बराबर y को जब हम इधर ले जाएंगे तो वो समीकरण नंबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 9 माइनस के y, ये समीकरण नंबर आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो हमारी मूल संख्या है, तो यहाँ पर x का मान हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है ना, ये देखो ये क्या है 10, और बच्चों यहाँ पर x का मान कितना है, ये है 9 माइनस y, और ये कितना है प्लस के y। अब बच्चों ये कहाँ से आया, अब ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर x का मान हमें दिया है 9 माइनस y, या फिर हम यहाँ ये लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, ये क्या है समीकरण नंबर 1 से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए हम 10 का गुणा करेंगे, 10 नाम 90, और ये आ जाएगा 10y और प्लस के y, तो ये आ जाएगा 90
10 में से बाई ये गया तो ये आ जाएगा 9y। ठीक है जी, तो 90 माइनस के 9y हो जाएगा। अब बच्चों ये हो गई हमारी मूल संख्या, ये क्या है, मूल संख्या है। अब बच्चों आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अब ये कह रहा है कि अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, तो ये क्या होगा बच्चों, अब इसको हम यहाँ से करते हैं। देखो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम यहाँ से करते हैं बच्चों, पहले जगह की कमी है हमारे पास थोड़ी। तो संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, संख्या के अंकों को पलटने पर, इसका मतलब है ये हो जाएगा 10 बाई, थोड़ा इसको हम यहाँ लिखते हैं, 10 बाई और प्लस x। अब ये क्या है बच्चों, ये हमारी नई संख्या बन जाएगी, नई संख्या बन के तैयार हो जाएगी। कैसे, संख्या के अंकों को पलटने का मतलब ये है बच्चों, x की जगह पर y आ जाएगा और y की जगह पर x आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 10 बाई और x का मान हमें कितना दिया, 9 माइनस के बाई, 9 माइनस के बाई। अब देखो बच्चों, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या है, ये हमारी नई संख्या जो बन के आएगी वो क्या निकल के आएगी, वो है 10 बाई में से 1 बाई गया तो 9y, और ये कितना है, प्लस के 9। ये बच्चों हमारी यहाँ पर नई संख्या बन के आ गई। अब देखो बच्चों, अब ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो हमारी मूल संख्या दे रखी है, अब इसको हम यहाँ से हल करेंगे। अब ध्यान से देखना बच्चों, आप यहाँ पर ये मूल संख्या का तो 9 गुना है, तो 9 गुना है हमारा, यहाँ कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो मूल संख्या का 9 गुना है 90 माइनस 9y है। और उसके बाद में ये कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब ये जो हमने संख्याओं को पलटा था तो इसका 2 गुना, देखो ये कितना है बच्चों, 10y में से 1y गया तो 9y बचेगा और प्लस के 9 है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 10y में से 1y गया तो यहाँ पर बचेगा 9y। ठीक है जी, और प्लस के 9 है, प्लस के 9। तो बच्चों इस संख्या का ये कितना कह रहा है, ये 2 गुना कह रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका 2 गुना। ठीक है जी, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम 9 का गुणा करेंगे, 9 नाम 81 मतलब कि 810, 9 नाम 81 और ये 22, ये आ जाएगा 2 नाम 18 22 और 2 नाम 18। अब बच्चों ये क्या आ जाएगा, अब देखो आप ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो 810 है, संख्या को संख्या के पास ले आइए और यहाँ पर चर को चर के पास ले जाइए, प्लस के 81 22। ठीक है जी, तो ये बच्चों 792 बचेगा यहाँ पर घटा के, 792 बचेगा। उसके बाद में ये आ जाएगा यहाँ पर 99 22। अब बच्चों जब हम 22 बराबर, ये 99 इसके बटे में आ जाएगा 792 के में, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर निकल के आएगा, इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8। ठीक है बच्चों, देखो एक बार मैं काट के दिखा देता हूँ, 9 से काटेंगे 9 8 72 और 9 8 72, 9 से कट जाएगा 11 बार और 11 का भाग 88 में देंगे तो 22 का मान आ जाएगा 8। अब बच्चों हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, 22 का मान समीकरण नंबर यहाँ पर आप रख दो 2 में। ठीक है जी, 22 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो ये देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर 9 माइनस वाई है, तो 9 माइनस वाई का मान कितना निकला है, 8। तो यहाँ पर जो x का मान निकल के आएगा बच्चों वो आ जाएगा 1। अब देखो बच्चों ये क्या कह रहा था, स्टार्टिंग में कह रहा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यहाँ पर देखो एक संख्या हमारी 8 आ गई और एक संख्या हमारी 1 आ गई, तो 1 और 8 को जोड़ोगे तो आप 9 हो जाएगा। अब उसके बाद में बच्चों ये कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब वह संख्या हमारी यहाँ पर मूल संख्या क्या थी, तो मूल संख्या थी बच्चों, यहाँ पर मूल संख्या जो थी वो थी 10x और प्लस के 22। तो ये देखिए 10 गुणा x का मान कितना है 1 और 22 का मान कितना है 8। तो बच्चों यहाँ पर जो वह संख्या पूछ रहा है उस संख्या आ जाएगी 18। कितनी आ जाएगी बच्चों, 18। और जब इस संख्या को हम पलटेंगे तो वो आ जाएगी 81। लेकिन आंसर में जो शायद दे रखा है वो हमारा 18 आंसर दे रखा है। तो बच्चों यही है इसका हल, तो ये बिल्कुल एकदम सही हल है।
तो आशा करता हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला भाग। अगला भाग क्या है बच्चों इसका? मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खंजाची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। बच्चों यहाँ ये जो खंजाची लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कैशियर, जो हमें बैंक में पैसे देता है। ठीक है जी। तो 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए जो कि 50 और 100 के नोट थे। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब बच्चों मीना 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी बैंक में। उसे 50 और 100 के नोट ही चाहिए थे, मतलब 50 के और 100 के नोट, कुल उसको 2000 रुपये चाहिए थे। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 50 और 100 के नोटों की संख्या कितनी थी। तो बच्चों यहाँ पर हम इसे कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि 50 के नोटों की संख्या यहाँ पर हमने मान लिया बच्चों x। ठीक है जी। 50 के नोटों की संख्या x थी और 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या, अब बच्चों यहाँ पर 100 के नोटों की संख्या हमने क्या मान ली है? 22। ठीक है जी। 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या 22 है। अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो प्रश्नानुसार या फिर हमारी जो पहली शर्त है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या रैखिक समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, उसने खंजाची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर बच्चों एक हमारी इक्वेशन बन जाएगी x + y बराबर 25। क्यों? क्योंकि 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या, टोटल उसे कितने नोट प्राप्त हुए थे? 25 नोट प्राप्त हुए थे। अब बच्चों जो सेकंड शर्त के अनुसार, शर्त नंबर सेकंड है, उसके अनुसार क्या होगा बच्चों कि जो 50 के नोटों की संख्या थी और 100 के नोटों की संख्या थी वो टोटल मिला के कितने पैसे थे? 2000 रुपये थे। तो 50 के नोटों की संख्या मतलब कि 50x, 100 के नोटों की संख्या मतलब कि 100y बराबर उसे प्राप्त हुए थे 2000 रुपये। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमारे ये दो समीकरण बन गए हैं। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे आइएगा। x + y बराबर 25, ये हमारा पहला समीकरण है। और ये है 50x + 100y बराबर 2000 रुपये, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये 50x है, ये x है। अब इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए एक चर हमारा समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में बच्चों 50 से गुणा कर देंगे। तो 50 का गुणा करेंगे इसमें x में, तो 50x, ये हो जाएगा 50y और बराबर ये 25 पंजे 125 मतलब कि 1250। और ये हमारा एज इट इज सेम रहेगा बच्चों। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 2000 रुपये। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर माइनस के 100 में से और प्लस के 50 गए तो माइनस के 50 भाई बचेगा। यहाँ 2000 में से 1250 गए तो यहाँ माइनस के 750 बचेगा। ठीक है बच्चों। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और बाई का मान आ जाएगा 750 बटे में 50, और 0 से 0 कट जाएगी तो जो बाई का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों। बाई का मान कितना आ गया? 15। इसका मतलब बाई हमने 100 के नोटों को माना था, तो यहाँ पर जो 100 के नोटों की संख्या आ गई वो 15 आ गई, मतलब कि 1500 रुपये हो गए उसके पास। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हो बच्चों, 2 में रखने पर दूसरा समीकरण क्या है, 50x प्लस के 100y और बराबर ये है 2000 रुपये। ठीक है बच्चों। तो ये है 50x प्लस 100 गुणा y का मान कितना है 15 बराबर 2000 रुपये। तो ये है 50x प्लस के ये हो जाएगा 1500 बराबर 2000। तो बच्चों 50x बराबर 2000 माइनस के 1500, तो 50x बराबर ये आ जाएगा 500 रुपये।
तो यहाँ पर जो 50 के नोटों की संख्या आएगी बच्चों, वो आ जाएगी आपकी x बराबर 10, 5 दहाड़े 50। तो यहाँ पर x बराबर 10, मतलब कि 50 के नोटों की संख्या आ गई 10, तो ये हो जाएंगे 500 रुपये, और 100 के नोटों की संख्या आ गई 15, तो ये हो जाएंगे 1500 रुपये। 1500 और 500 टोटल हो गए हमारे पास में 2000 रुपये, और 2000 रुपये ही मीना बैंक से निकाल के लाई थी। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये इसका हल आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका अंतिम भाग। अंतिम भाग है बच्चों इसका, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब कि ये हम एक लाइब्रेरी से कोई किताब ले रहे हैं, तो उसका 3 दिनों का एक नियत किराया लग जाएगा, फिक्स किराया, ठीक है ना। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, और उसके बाद में अलग दिन का किराया हमारा अलग से लगेगा, ठीक है ना। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। अब यहाँ पर हमें नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें x और y निर्धारित करने के लिए हमें यहाँ पर पहले ही पता चल जाता है कि क्या हमको x लेना है और क्या हमको y लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो बच्चों, ये कह रहा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। अब इन्हीं को हम मान लेंगे x और y। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। प्रथम देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, प्रथम 3 दिनों का 3 दिनों का नियत किराया, ये क्या हो जाएगा, नियत किराया हम यहाँ पर मान लेंगे बच्चों x रुपये, ठीक है जी। और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, वो हम क्या मानेंगे बच्चों, ये हम मान लेंगे 22 रुपये। अब बच्चों शर्त नंबर फर्स्ट क्या कह रही है, पहली शर्त है यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए। अब देखो, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, 7 दिनों तक, 7 दिनों का किराया, ठीक है ना। कितना है बच्चों, यहाँ पर 7 दिनों का किराया है यहाँ पर 27 रुपये। तो यहाँ पर जो बनेगा, देखो बच्चों, 7 दिन में से 3 दिन तो हम निकाल देंगे, क्योंकि 3 दिनों का नियत किराया हमारा क्या है, x। तो 7 में से 3 गए तो x बचेगा, मतलब x यहाँ आ जाएगा, ये 3 दिनों का किराया है। 7 में से 3 गए तो बचे 4, तो ये आ जाएगा 4 भाई बराबर, ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पर ये पहला समीकरण बन गया, मतलब कि x + 4y बराबर 27। क्योंकि बच्चों यहाँ पर 3 दिनों का किराया हमने क्या माना है, x माना है। तो 7 में से 4 गए तो 3 बचे, और यहाँ पर बाकी का बचेगा हमारा 4, तो ये आ जाएगा 4 भाई, ठीक है जी। अब दूसरी शर्त बच्चों यहाँ पर क्या कह रही है, दूसरी शर्त दूसरी के अनुसार ये कह रहा है सुशी ने 5 दिनों का किराया। तो 5 दिनों के लिए बच्चों, 5 दिनों का किराया, 5 दिनों का किराया। तो देखो बच्चों, 5 दिनों का किराया मतलब कि 5 में से 3 गए, तो 5 में से 3 दिनों का किराया कितना है, x, और बचे कितने, 2, तो वो हो जाएगा 2 भाई बराबर 21 रुपये अदा किए, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर पहले को और दूसरे को हल कर लेंगे। तो इसको इसके नीचे ला के रख दो, x, और ये कितना है, प्लस के 4 भाई, और बराबर यहाँ पर है 27, ठीक है बच्चों। अब हम इन दोनों को हल कर लेंगे, ये माइनस माइनस और ये माइनस, x से x कट जाएगा, माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 2 भाई बचेगा, और माइनस के 27 में से और ये 21 गए तो माइनस के 6 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए ये 2 बाई बराबर 6 है, तो बाई का मान आ जाएगा 3, जब हम 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बाई का मान हम समीकरण नंबर रख देंगे, बाई का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख दो, एक में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या है बच्चों, x + 4y बराबर 27। तो x का मान हमें निकालना है, +4 गुणा y का मान कितना बच्चों, 3
बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, तो 12 को हम इधर ले जाएंगे बच्चों, तो x बराबर 27 माइनस के 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 15। तो बच्चों यहाँ पर प्रथम 3 दिनों का किराया कितने रुपए था, 15 रुपये था। आप यहाँ पर रुपये और लिख देना, ये 15 रुपये था बच्चों। और यहाँ पर अतिरिक्त दिनों का किराया जो था, अतिरिक्त दिनों का जो किराया था वो कितने था बच्चों, वो यहाँ पर था 3 रुपये। ठीक है बच्चों, चूंकि हमने x किसको माना था, यहाँ पर x हमने माना था प्रथम 3 दिनों का किराया, और y किसको माना था, अतिरिक्त दिन का किराया। तो बच्चों यहाँ पर ये आ गया हमारा आंसर, x का मान 15, y का मान 3। तो बच्चों इस वीडियो में हमने ये 3.3 एकदम से बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी प्रश्नावली समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों अगर आपने 3.1 और 3.2 क्लियर नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ में, और बच्चों एकदम से बढ़िया तरीके से उसको भी हम कवर करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।